श्री कामाख्या प्रसाद। थैंक यू सर, मेरे को बोलने का अवसर दिया। मैं इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 पर बोल रहा हूं और मैं इस सपोर्ट में खड़ा हूं। मैं ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। क्या ये जो इंटर डिसिप्लिनरी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड बिल लाया, इसके लिए वो बहुत दिन से सोच भी रहा था और अभी वास्तव में आ रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का टाइम पे ये हम लोग का जो सम्मान था, ये सम्मान पूरा वर्ल्ड में बढ़ा है। केवल पॉलिटिक्स में नहीं, पूरा ऑल साइड, स्क्वायर साइड में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर में ये बढ़ा है और उसमें ऑनरेबल राजनाथ जी का बहुत बड़ा एक रोल भी रखा है। सर, हम लोग जानते हैं कि आज टाइम का हिसाब से जैसे डिफेंस सेक्टर में जो परिवर्तन आया है वो सराहनीय है और अभी हम लोग जानते हैं कि आज जैसे डिफेंसिव एक मूड में रहता है कंट्री, अभी एक ऑफेंसिव मूड में भी आया है और विभिन्न समय में इसको हम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं। सीडीएस जो पोस्ट था, ये सीडीएस क्रिएट हुआ है। सीडीएस क्रिएट होने के बाद इंटर डिसिप्लिनरी सर्विस में भी तो एक आर्मी, नेवी एंड मिलिट्री में एक जो तालमेल है, ये तालमेल बहुत सुंदर हुआ है, हम लोग को देखने मिला है। और टाइम का हिसाब से थिएटर कमांड का भी जो थ्योरी अभी वास्तव में हो रहा है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। सर, डिफेंस कमेटी में रहते हुए देखा, डिफेंस सेक्टर में जो व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, ये किसी टाइम से सबसे ज़्यादा है। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो थ्योरी है, ये आत्मनिर्भर भारत थ्योरी को वास्तव में रूपायित करते हुए मिसाइल हो या बंदूकें हो या तोपें हो, इसमें जो चेंजेस लाया है और तीनों सर्विस में, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री में जो तालमेल, आपसी तालमेल है, इसको जितने बढ़ाने का काम किया है, मैं रक्षा मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और देख रहा हूं क्या तीनों सेना, तीनों फोर्सेस में एक अच्छा सा तालमेल होने के बाद ये ऑफेंसिव से डिफेंसिव से ऑफेंसिव, जैसे रक्षा मंत्री जी विभिन्न मीटिंग में सेमिनार में भी बोलते हैं, इसमें बोला है, इसको वास्तव में कार्यान्वित हुआ है। और अभी जो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन आया है, इसमें खाली डिसिप्लिन का मैं जितना दिन हम लोग देखा है, ये तो डिसिप्लिन है, फिर भी इसमें इंटर सर्विस में इनका जो तालमेल है, इसको रखने के लिए जो बिल का प्रावधान क्या है, ये मैं चाहता हूँ तीनों बिल से थोड़ा अलग तो नहीं है, लेकिन तीनों बिल को समाहित करके ये लाया है। और कमांड में जो आर्मी कमांड है, आर्मी का ऊपर में भरोसा और ज़्यादा बढ़े, इसका भी व्यवस्था किया है। ऐसे उनका रिमार्क्स, ओपनिंग रिमार्क्स में ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने पूरा बोल ही दिया है। मैं चाहता हूँ क्या इन फ्यूचर जैसे आत्मनिर्भर भारत क्या है, डिफेंस में हो या एयरफोर्स में हो या मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में जो किया है, ये सबसे अच्छा लगा, क्योंकि भारत का भी जो सामान वह इंडिया में ही बन रहा है, जो अलग है, जो नहीं मिलता है वो बात अलग है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सोचा था, वो डिफेंस मिनिस्टर ने लाया। और यंग ऑफिसर्स के बीच में इनका जो कॉन्फिडेंस है, मैं देख रहा हूँ और चाहता हूँ कि सैनिक स्कूल बढ़ाने का भी व्यवस्था किया है। ये स्कूलिंग टाइम से सैनिक स्कूल का जो चिंतन है और इसका स्टेज में और ज़्यादा बढ़ाने का जो व्यवस्था किया है, मैं रक्षा मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। क्या फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज आदमी को इसमें, इसका ऊपर में भरोसा भी होगा। और जो अभी विभिन्न हम लोग का स्टेट्स में हो या में जो फोकस कर रहे हैं आर्मी का ऊपर में, ये भी अच्छा है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा बिल में इसका विस्तृत विवरण है, इसलिए मैं बिल पे नहीं जा रहा हूँ। इसका थीम में स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन्स, और इसमें रक्षा मंत्री जी ने बोला है। सर, ये बात है क्या आर्मी का मन में जो आर्मी का फोर्स का ऊपर में जो भरोसा था, वो भरोसा बढ़ा है। और इंटर सर्विस, इसमें इनका इंटर सर्विस तीनों फोर्स में जैसा इनका मानसिकता है, इसको चेंज हो जाएगा और फ्यूचर में एक सबसे बड़ा, सबसे विश्वगुरु जैसे बन रहा है, सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स में रूपांतर होगा, विश्वास रखता हूँ। थैंक यू सर। श्री